चेक ईयरली सी क्लियरली थीम पर झारखंड नेत्र सोसाइटी का 14 नवंबर से 20 नवंबर तक राज्य भर में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अभियान चल रहा है। इसके तहत डायबिटीज केयर सेंटर शीतल कुंज और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के सहयोग से रांची में मधुमेह मरीजों की आंख की जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया। चेक ईयरली वर्ल्ड डायबिटिक वीक पर ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के अखिल भारतीय पहल पर चेक ईयरली सी क्लियरली अभियान डायबिटिक नेत्र स्क्रीनिंग के तहत चलाया जा रहा है। इसके तहत डायबिटीज केयर सेंटर शीतल कुंज और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के सहयोग से रांची में डायबिटिक के मरीजों की आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया। झारखंड नेत्र सोसाइटी और रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया रांची चैप्टर के तत्वाधान में जांच शिविर का आयोजन हुआ। चेक ईयरली चेक ईयरली। इस मौके पर झारखंड नेत्र सोसाइटी के साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि डायबिटीज की वजह से दृष्टिहीनता के सबसे बड़े 3 कारण होते हैं। आंखों के बीच में मैक्यूला में सूजन या विट्रियस हेमरेज या आंखों के पर्दे का अपनी जगह से खिसक जाना। ऐसे में मधुमेह के मरीजों की वार्षिक रेटिना या व्यापक नेत्र जांच जरूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में रोशनी कम होने का एक कारण है आंखों के पर्दे के बीच के भाग मैक्यूला में सूजन का होना। इस तरह की सूजन तो उसके लिए हम आंखों के अंदर विट्रियस में एंटीवेजेफ इंजेक्शन देते हैं जो साल में 6 से 8 बार पड़ता है। धीरे धीरे इंजेक्शन लेने का नंबर कम होते जाता है, इससे सूजन कम होती है। रेटिनोपैथी की एडवांस स्टेज में आंख के पर्दे के अंदर खून की नई कमजोर नलियां विकसित होती हैं जो टूट कर आंख के अंदर विट्रियस हेमरेज करती हैं। तो जब ये खून की नई नलियां उगती हैं तो वैसी स्थिति में हम आंखों के पर्दे में 3-4 सिटी लेजर करते हैं और साथ में एंटीवेजेफ इंजेक्शन भी आंखों के विट्रियस के अंदर देते हैं। तो ये नलियां सिकुड़ जाती हैं और मरीज की रोशनी बच जाती है। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि डायबिटीज से होने वाले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद रोशनी वापस आ जाती है। ग्लूकोमा को भी दवा से या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज अगर समय पर नहीं किया गया तो रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। तो ऐसे मरीजों को शुरुआती दौर में अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं और ट्रीट करते हैं तो हम रोशनी को पूरी तरह बचा सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस हो जाती है तो ट्रीटमेंट के बाद भी रोशनी पूरी नहीं आती है। यही कारण है कि चेक ईयरली सी क्लियरली थीम बनाई गई है इस बार। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी डायबिटिक है हमारे देश में, उसमें हर 6ठा व्यक्ति डायबिटिक रेटिनोपैथी से अपनी रोशनी खो रहा है। 2019 में ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी का जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज्यादा डाटा झारखंड से रेटिना सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप ने भेजा था। इसके लिए झारखंड नेत्र सोसाइटी को अखिल भारतीय सम्मान भी मिला था। वहीं डॉक्टर विनय धनधनियाना ने कहा कि शुरुआती दौर में डायबिटीज रेटिनोपैथी को ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कंट्रोल से रोका जा सकता है। शुगर कंट्रोल करके, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके और नियमित जांच करा करके, तो इससे क्या है, अब अपनी जिंदगी भर डायबिटीज से जाने वाली रोशनी को बचा सकते हैं। वर्ल्ड डायबिटिक वीक पर राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। AIOS डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अध्ययन 2019 से ये पता चला था कि जिनके आंखों की रोशनी अच्छी है वैसे 22% मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है, लेकिन मरीज में इसका कोई लक्षण नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।